हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी यूथ कम्युनिटी टाइम में आपका स्वागत है। तो आपका एसएससी जेई सीरीज जो चल रहा है उसमें हम लोगों ने देखा आपने कि बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन कंक्रीट टेक्नोलॉजी सीटी और आपका सोम और एफएम, ठीक है, इतने सब्जेक्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। और स्टील आपका स्टार्ट है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था कि जो मतलब कि WSM से था, LSM से जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उससे जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो चीजें हम लोगों ने देख ली थी। और आपके कौन से, तो ज्वाइंट में आपका बोल्ट हो चाहे रिवेट हो चाहे वेल्ड हो, ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और वहीं से आगे जो क्वेश्चन चलेंगे आपके, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में आपके आए हुए हैं, ठीक है, 14 नवंबर को आपका शेड्यूल्ड है एग्जाम। अब देखिए रूट कार्ड आप लोग का कब आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बोल्ट से स्टार्ट करेंगे, बोल्ट कनेक्शन से। थोड़े बहुत क्वेश्चन बच गए थे आपके बोल्ट कनेक्शन से, ठीक है, तो वो चीजें डिस्कस कर लेंगे। आगे देखेंगे जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे भी डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है 107, ठीक है, 107, ठीक है। तो 107 नंबर आप देख रहे होगे। तो एसएससी जेई की जो हमारी बुक है, थंबनेल पे आपने देखा होगा, अच्छे से फोटोज उसकी लगी हुई है। इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बाय लैंग्वेज है, ठीक है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर मार्केट में जाके उसे ले सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें दिया गया है, सारे चार्ट वगैरह जो कुछ भी है, जितनी भी जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें आपको समराइज्ड वे में दिया गया है, ठीक है। और बाकी अगर आपको मतलब जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो ठीक है, नहीं अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हो आप तो उसके लिए हमारा कैप्सूल है, वो ले सकते हो आप, ठीक है। ऐप में भी मिल जाएगा आपको और वहाँ मतलब स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 800 2007 in the limit state design of steel structure, the limit state of strength does not include, ठीक है। तो लिमिट स्टेट में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, लिमिट, ठीक है, लिमिट स्टेट, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, लिमिट स्टेट में स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, इसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। एक स्ट्रेंथ होता है लिमिट स्टेट में और एक होती है आपकी सर्विसबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको स्ट्रेंथ, यहाँ बड़ा सा स्ट्रेंथ दे दिया है, सर्विसबिलिटी में कंफ्यूज नहीं होनी है, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा जैसे ब्रिटलनेस हो गया, ठीक है, क्या है बेटा, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस या ब्रिटल फेल्योर, ठीक है, ब्रिटल लिख देते हैं, ब्रिटल फेल्योर, ठीक है। अब एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। और आपका जैसे हो गया थर्ड पे क्या है, फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, ठीक है, फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, ठीक है, फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग। और 4 आप नोट कर लीजिए, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, ठीक है, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो ये सब रप्चर ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ आप नोट कर लीजिए, रप्चर स्ट्रक्चर, ठीक है, रप्चर ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये सब जितने भी हैं आपके किसमें आ रहे हैं, सर्विस बिल्ड, उसमें
स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ठीक है। सर्विसबिलिटी में अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्विसबिलिटी का ही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे, बट एक सरसरी निगाह से आपको बता दे रहे हैं कि जो सर्विसबिलिटी होती है, जैसे कि आपका बिल्डिंग जो सर्विसबिलिटी होती है, जैसे कोरोजन हो गया, ठीक है। कोरोजन के कारण जो उसमें डिफेक्ट आ रहे हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी से डिफेक्ट आ रहे हैं, उसमें क्रैक्स हो रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें जो हो रही है ना, डिफेक्ट्स जितने आ रहे हैं वो आपकी सर्विसबिलिटी से है, ठीक है। सर्विसबिलिटी से तो स्ट्रेंथ पूछा है, तो स्ट्रेंथ इतनी, तो हम आइए देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, ठीक है। तो फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग हमने लिखा है यहाँ पे, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा सा नोट दिया है, ठीक है, एनओटी नोट दिया है, तो इसमें स्ट्रेंथ में लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, तो है रहता तो 3-4 ऑप्शन बन रहा है। अब जो नहीं है, नहीं है का मतलब कि इसमें है नहीं, सर्विसबिलिटी में होगा या फिर अदर कुछ होगा, ठीक है। हमको स्ट्रेंथ पहचानना कि लिमिट स्टेट से स्ट्रेंथ में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग ये भी आ रहा है आपका, ठीक है। स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग ये भी आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है। अब कोरोजन एंड ड्यूरेबिलिटी, कोरोजन एंड ड्यूरेबिलिटी जैसे कि मैंने नाम लिया आपको कि जो सर्विसबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, लिमिट स्टेट सर्विसबिलिटी में कोरोजन हो गया, क्रैक्स हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ये सब जितने भी डिफेक्ट्स आते हैं आपके, जितने भी फेल्योरिंग होती है, इनके कारण जो फेल्योरिंग होती है वो आपकी सर्विसबिलिटी में आती है, ठीक है, सर्विसबिलिटी में। तो ऑप्शन सी तो आपका राइट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए रप्चर ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये भी आपका स्ट्रेंथ में आ रहा है, नॉट सर्विसबिलिटी, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर हो गया सी, कोरोजन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये किस में आ रहा है बेटा? ये आपके सर्विसबिलिटी में आ रहा है, ठीक है। सर्विसबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ M20, ठीक है, M20 बोल्ट्स ऑफ ग्रेड कितना है 4.6 क्लास अकॉर्डिंग टू IS 800, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लास IS 800, ठीक है। तो क्या है आपका क्लास कितना है आपका 4.6 ग्रेड, ठीक है, 4.6 ग्रेड लगा हुआ है इसमें बोल्ट का, ठीक है, बोल्ट का लगा हुआ है। और इसमें क्या है, मिनिमम स्पेसिंग आपको जो बोल्ट का लिया गया है M20, ठीक है, M20। तो हमने कहा कि 2.5 डाया होता है, 2.5 डाया पिच, ठीक है। तो स्पेसिंग पूछ रखा है ना, मिनिमम स्पेसिंग। तो आपने रिविट में क्या पढ़ा था? रिविट में आपने पढ़ा था ना कि P आपका लेस नहीं होना चाहिए, किसने? 2.5 डाया, ठीक है, ये पढ़ा था ना बेटा आपने रिविट में, ठीक है। किसमें पढ़ा था बच्चे? रिविट में पढ़ा था, ठीक है। तो बोल्ट में आपका हो गया यहाँ से इसकी, ठीक है। तो बोल्ट में हम कहेंगे 2.5 डाया, ठीक है। तो आपका हो गया 2.5 डाया की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। तो कितना हो गया 50 mm, ठीक है, 50 mm। तो 50 mm आपका आंसर कौन सा है? 50 आंसर ए, ठीक है, आंसर ए। चलो ठीक है। फॉर अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन अ स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अब लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ फॉलोइंग इन द लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, उसी का स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में हमने क्या देखा था? अभी स्ट्रेंथ में हमने देखा था आपका क्या, ब्रिटलनेस था, ब्रिटल फेल्योर, ठीक है, और आपका क्या था? एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, ठीक है। सारे पॉइंट्स वही थे आपके, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था कि किस में, तो सर्विसबिलिटी में आपका ड्यूरेबिलिटी आता है, डिफ्लेक्शन आता है और फायर आता है। तो ये जितने भी आपका सर्विसबिलिटी अगर देखा जाए, सर्विसबिलिटी एलएसएम में लिमिट स्टेट मेथड नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी डिटेल इसका डिस्कस कर देंगे, बट इसमें बता देना है क्या है आपका ड्यूरेबिलिटी फर्स्ट पे, सेकंड पे आपका देख रहे हैं हम डिफ्लेक्शन, थर्ड, ठीक है, फायर हो गया, और आपका क्रैकिंग, कोरोजन, वाइब्रेशन, ठीक है,
वाइब्रेशन। तो ये सब जितने भी इस टाइप के आ रहे हैं आपके किस में आ रहा है, तो ये सब सारी चीजें आपके सर्विसबिलिटी में आ रही है, ठीक है। तो कौन सा नहीं आ रहा, टॉर्जन, टॉर्शन, ठीक है, टॉर्शन, सी ऑप्शन राइट, ठीक है, उसमें आ रहा है। जैसे कि आपका हो गया, अब इसमें है तो आपकी कंप्रेशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, शियर, शियर, तो ये सब किस में आ रहा है आपका, और टॉर्शन वगैरह ये सब आपके सर्विसबिलिटी में आ रहा है, ठीक है। उसमें नॉट सर्विसबिलिटी स्ट्रेंथ में आ रहा है, ठीक है। तो सर्विसबिलिटी में जैसे आपका क्रैक्स हो गया, वाइब्रेशन हो गया, कोरोजन हो गया, क्रैकिंग हो गई, और आपके फायर हो गया, जलने के कारण जो आपके फेल्योरिंग हो रही है स्ट्रक्चर में, वो सब सारी चीजें जितनी भी हो गई, वाइब्रेशन हो गया, जो भूकंप आते हैं, झटके लगते हैं ना बहुत तेजी से, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें सर्विसबिलिटी में आ रही है, ठीक है, लिमिट स्टेट सर्विसबिलिटी में। चलो ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the number of M20 bolts required to connect the flange, ठीक है, flange of ISSS, ठीक है, 200 column and a beam ISMB 400 which is carrying a reaction of 140 due to a factorial load, take strength of bolt as 45.33, ठीक है। तो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो n इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनेगा फैक्टोरेड लोड, फैक्टोरेड लोड अपॉन में, फैक्टोरेड लोड अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ये आएगा। ये आपका है बेटा, क्या है, ये है आपका फॉर्मूला, नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे। तो n इक्वल टू आपका कितना है, फैक्टोरेड लोड क्वेश्चन में कितना दिया है आपका 140, ठीक है, 140, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना दिया है 45.3, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल आउट करिए, कितना आएगा आपका 45 दूनी 90, 90 हो गया। अब 90 45 दिया आपका कितना आ जाएगा 135, ठीक है, 135 तो 3 जा रहा है इसमें ना, तो 3 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है, 3.09 ऐसे करके जाएगा आपका, ठीक है, जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स इसको हम ले लेते हैं क्योंकि 3.09 में चला गया है, ठीक है, नंबर आप, तो जब एक्स्ट्रा थोड़ा सा चला जाता है तो हमको एक बार तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, एक बार तो लेना ही पड़ेगा। तो n इक्वल टू 0.9, तो अप्रॉक्स हम इसको ले लेते हैं n इक्वल टू 4, ठीक है, तो 4 हम ले लेंगे, 4 बार ले लेंगे, ठीक है, 4 वोल्ट ले लेंगे हम, चलो ठीक है। तो आपका आंसर सी, आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, as per IS 800/2007 what is the maximum pitch of bolt, what is the maximum pitch of bolt allowed in a lap joint between two steel plates in compression of equal to thickness T, ठीक है। तो क्या होता है कि P जो होता है, पिच जो आपका होता है वो कितना होना चाहिए, तो आपका 2.5 D, ठीक है, 2.5 D से कम नहीं होना चाहिए, ये क्या है मिनिमम पिच, क्या है बेटा मिनिमम पिच है। अब बात ये मैक्सिमम की चलेगी कि मैक्सिमम पिच आपका क्या होता है, तो पी मैक्स जो हो गया, पी मैक्स इक्वल टू कितना होता है 32 T और 200 mm, अब विच एवर लेस, इसमें से जो कम होगी, चाहे 23 T जो होता है थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट यही आपका होता है। तो यहाँ से आपने देख लिया ये चीजें, और आपका इसमें से जो मिनिमम आएगा वो होगा, तो P आपका मिनिमम आपका ये होगा। तो कंप्रेशन के लिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, कंप्रेशन के लिए, तो कंप्रेशन के लिए P ग्रेटर नहीं होना चाहिए 12 T और 200 mm, यहाँ पे 300 होना चाहिए, ये 200 नहीं है, ये 300 है, ठीक है, 300 mm, ठीक है, 200 mm। अब इसमें से भी
which ever less, ठीक है, which ever less। अब टेंशन के लिए अगर देखेंगे हम तो टेंशन के लिए P ग्रेटर नहीं होना चाहिए, पिच ग्रेटर नहीं होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए 16T और 200 mm, ठीक है, 200 mm, which ever less, ठीक है। इसमें से जो भी कम हो उसको लेना चाहिए, ठीक है, इसमें से जो भी कम हो तो देखेंगे। ये तो आपका विच एवर ही ये तो कंप्रेशन के लिए हो गया जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। 2.5D डायमीटर ऑफ द बोल्ट, 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है, क्या है 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है। अभी क्या है 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है। अब 16T और 200 mm विच एवर इज लेस, 16T या 200 mm, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि एज पर IS व्हाट इज द मैक्सिमम पिच ऑफ, ठीक है। तो मैक्सिमम पिच आपका कितना होगा, मैक्सिमम पिच ऑफ बोल्ट अलाउ इन अ लैप जॉइंट, ठीक है, लैप जॉइंट बिटवीन टू स्टील प्लेट्स इन कंप्रेशन ऑफ इक्वल ऑफ थिकनेस, ठीक है। तो कंप्रेशन के लिए कौन सा हो जाएगा आपका, कंप्रेशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यही बताया ना 12T और 200 mm विच एवर इज लेस, ठीक है। 12T और 200 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन लिख दिया तुरंत, ठीक है। तो कंप्रेशन से हम पहचान जाएंगे इसको, इनमें से जो लेस होगा वही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, for a 2.6 type bolt conforming to IS 1367 respectively, ultimate tensile strength and yield strength will be, ठीक है। तो ultimate FUB, ठीक है, FUB आपका कितना हो जाएगा, तो FUB आपका ग्रेड कितना दे रखा है, ग्रेड 4.6 का लग रखा है, ठीक है, 4.6 क्लास, ठीक है, 4.6 क्लास का। तो FUB आपका 400 मेगापास्कल हो जाएगा, ठीक है, 400 मेगापास्कल क्या हो जाएगा बेटा, FUB, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब हम कहेंगे FY यील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ आपका कितना हो जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है, 0.6 तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, तो 240 मेगापास्कल, FY की वैल्यू 240 मेगापास्कल, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो FUB 400 और 2, यही ऑप्शन 1 राइट, ठीक है। अब FUB नहीं, ये FUB आगे आएगा, FY पीछे आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे दे रखा है रिस्पेक्टिवली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ FUB के फॉर्म में, और आपका क्या होना चाहिए, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो ऐसे फॉर्म लगाया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे, गलत भी हो सकता है हमारा क्वेश्चन। तो 400 आया, 400 से हम देख लेंगे, ठीक है, 400 से देख लेंगे, ऑप्शन ए इज राइट। चलो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है जो कि हम एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं, क्यों, क्योंकि टाइम कम होता है, समझ नहीं पाते हैं हम इतनी जल्दी, ठीक है। 200 क्वेश्चन हमको करने रहते हैं, 100 टेक्निकल 100 नॉन टेक का, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो फटाफट हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। which type of buckling of axially loaded compression steel member occurs when the torsional rigidity of the member is approximately, ठीक है, कितना है, smaller than its bending rigidity, ठीक है, its bending rigidity। तो shear buckling होगा कि आपका क्या होगा, shear buckling, flexural shear buckling या फिर टॉर्जनल बकलिंग, ठीक है, टॉर्जनल बकलिंग या फ्लैक्सुरल बकलिंग। तो आपने ऐसे इस तरीके से कॉलम बना दिया बेटा, ऐसे आपने एक कॉलम आई शेप का बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसके सेंटर मतलब IG से, ठीक है, IG से अब आपने इसको मूव कराया, कुछ मूव कराने का है, चलो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कहा कि कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, कुछ ये स्टेट आ जाएगी इसकी, ठीक है, कुछ ये स्टेट, तो यहाँ आपका IG हो जाएगा, मतलब ये कुछ इधर साइड से ऐसे टॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, कुछ यहाँ से
ऐसे मरोड़, ठीक है, मरोड़ ऐसे, जैसे कि अब ये पेन है, ठीक है, ऐसे है, अब मैंने इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो कैसे हो जाएगा, इसकी जो मतलब कि जो भी है जो आपके वेब है और फ्लैंज है, ठीक है, तो वो इंक्लाइंड हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो टॉर्सनल। चलो नेक्स्ट, एज पर IS 800 द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विद द रेस्पेक्ट यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। तो स्टील के केस में जो देगा, स्टील के केस में वो कितना है 1.78। अब कंक्रीट में 3 लेंगे, ठीक है, कंक्रीट में 3 नोट कर लीजिए, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 5 चैप्टर स्टार्ट हो गया है, टेंशन मेंबर, ठीक है, 5 चैप्टर टेंशन मेंबर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि लग एंगल आपका क्या होता है। लग एंगल के बारे में यहाँ पूछ रखा है, तो लग एंगल में आपका दी आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, ठीक है, आर अनइक्वल एंगल्स, इंक्रीज शियर लेग्स, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो अनइक्वल एंगल जो होता है आपका ऐसे इस टाइप से, ठीक है, तो ये मतलब 50 का हो गया, तो ये आपका हो गया 80 का, 80 mm, ये 50 mm, तो ये अनइक्वल एंगल। इक्वल एंगल आपका होता है, ठीक है, ये 50 mm का है, तो ये 50 mm का है, ठीक है। इसको बोलते हैं, मतलब अगर आपने IS इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ये अनइक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है, IS, ठीक है, ये इस तरीके से बोलते हैं इसको। जो लग एंगल होता है आपका, थोड़ा डायग्राम से आप देखिएगा कि लग एंगल जो आपका होता है कि ये रिड्यूस कर देता है कनेक्शन लेंथ को, ठीक है, कनेक्शन लेंथ को। तो इस तरीके से आपका ये आपका प्लेट है, ठीक है, ये आपका गसेट प्लेट है। गसेट प्लेट का यूज कहाँ पे होता है बच्चे, तो गसेट प्लेट का यूज वहां पे होता है जहाँ पे टेंशन, कंप्रेशन, इंक्लाइन, ढेर सारे मेंबर्स जो होते हैं जिनको किसी प्लेट पे रख के या किसी मतलब बेस लगा के, किसी बेस पे रख के उनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब उनकी कनेक्शन दी जाती है, बोल्टिंग, रिवेटिंग, चाहे जो कुछ भी आप करो, ठीक है, दिया जाता है। तो जैसे देखो कि अगर आपकी लेंथ, कनेक्शन की लेंथ बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है, कनेक्शन की लेंथ, ये हमारी प्लेट है, ठीक है, ये हमारी प्लेट है, अब इसको कनेक्शन दे रहे हैं, तो ये कनेक्शन की लेंथ बहुत लंबी हो जा रही है, मतलब इधर गसेट प्लेट से भी बाहर निकलने लग रही है। तो मैंने कहा गसेट प्लेट से तो बाहर निकालना ही नहीं है, एक लगा दो यहाँ पे, तो मैंने इस प्लेट को लगा दिया। ये जो प्लेट है आपका, ये जो प्लेट है, ये आपका गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट, ठीक है, और ये जो प्लेट है, ये वाली जो हमने ये प्लेट लगाई है, ये तो हमारा मेंबर हो गया, ठीक है, ये मेन एंगल मेंबर है, ये हमारा मेन एंगल मेंबर, ठीक है, मेन एंगल मेंबर है, विजिबल है, दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है, मेन एंगल मेंबर है, और ये आपका लग एंगल है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, तो मेन एंगल है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि ये आपका डाया हो गया, ठीक है, ये आपका डाया हो गया। अब इधर ना निकल के मैंने कहा कि एक और यहाँ पे लगा दो, तो जो हम लगाते हैं वो क्या हो गया आपका लग एंगल, ठीक है, लग एंगल। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये आपका ऐसे मेंबर है, यहाँ से आपका ये मेंबर है। अब इसको हमें ऐड करना, ये हमारा क्या है, ये हमारा बैक टू क्या है आपका साइड टू साइड किसी भी मेंबर पे साइड टू साइड कनेक्शन एंगल की दी गई है, ठीक है, एंगल की कनेक्शन दी गई है। तो हमने यहाँ पे आपने रिवेटिंग कर दिया, यहाँ पे बोल्टिंग, रिवेटिंग, जो भी आपने कनेक्शन जिस टाइप से दिया आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया। तो आपका ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया, ठीक है, ये कनेक्शन हो गया आपका। और इस तरीके से तो ये आपका लग एंगल, जो आपने यहाँ पे एंगल लगा दिया, ये आपका लग एंगल हो गया, ठीक है। तो लग एंगल आपका कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख रहे हो इतने अच्छे से देख रहे हो, ये आपका लगा हुआ है लग एंगल, ठीक है, ये आपका गसेट प्लेट है, ये आपके मेंबर्स है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये लगा हुआ है वो आपका लग एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ आपका आंसर मिल गया होगा, आंसर मिल होगा आर, क्या आंसर है आपका, तो आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, आंसर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ टेंशन मेंबर in which of reversal of direct stress occurs due to the loads other than wind or seismic force, ठीक है, other than wind or seismic force, ठीक है। तो पहला आप नोट करिए यहाँ से बेटा
ठीक है, कि इन केस ऑफ स्ट्रेस, इन केस ऑफ स्टेट रिवर्सल due to force other than wind, than wind and earthquake. ठीक है, तो लेमडा मैक्स की वैल्यू जो होगी स्लेंडरनेस रेशियो, लेमडा मैक्स आपका कितना होगा 350, ठीक है, ठीक है बेटा, 350 होगी आपकी लेमडा मैक्स की वैल्यू, ठीक है 350। अब यही नोट करिए आप लोग, कलर चेंज कर दो। अब दूसरा पॉइंट नोट करिए, यहाँ कहाँ पे लिखूं, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। दूसरा पॉइंट नोट करिए, इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक, ठीक है, तो लेमडा मैक्स जो हो जाएगा आपका, लेमडा मैक्स वो कितना हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा। ये लोड के साथ अगर दिया रहेगा ना बच्चा, लोड के साथ अगर दिया रहेगा तो 180, ठीक है, लोड के साथ 180 होता है, 180। अब लोड के विदाउट लोड दिया गया है तो आपका कितना हो जाएगा 350, ठीक है 350। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप लोग, थर्ड डेड लोड एंड लाइव लोड या फिर इम्पोज्ड लोड। ठीक है, तो लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, ठीक है 180 लेमडा मैक्स की वैल्यू। यही आपका कौन सा कलर लूं, ये कलर, ठीक है। तो आपका फोर्थ हो गया आपका विंड एंड अर्थक्वेक, ठीक है अर्थक्वेक। तो विंड एंड अर्थक्वेक के लिए लेमडा मैक्स आपका हो जाएगा, विजिबल है बेटा, दिख रहा है, तो लेमडा मैक्स जो हो जाएगा आपका 250, ठीक है, लेमडा मैक्स 250, ठीक है, ये इतना दिख रहा है आपको। चलिए अब अगर यहाँ पे 4 पॉइंट नोट करिए, 4, ठीक है, 4 आपका क्या है कि कंप्रेशन ऑफ फ्लैंज, ठीक है, तो लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, कंप्रेशन ऑफ फ्लैंज 300, लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 300, लेमडा 300, ठीक है। इन एनी केस, अगर इन एनी केस की बात करेगा, ठीक है, कौन सा कलर लिया जाए, चलो ठीक है, तो 5 पॉइंट लिख लीजिए, इन एनी केस, ठीक है, इन एनी केस में लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा जो हो जाएगा कितना, तो आपका 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 400 से बेटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो इतना आप लोगों ने देखा अच्छी तरीके से एकदम। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तो पूछ रहा है कि स्टेट रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू द लोड्स, ठीक है, तो 180 आपका आ जाएगा, ठीक है, तो 180 आंसर आपका, 180 आंसर सी, ठीक है, आंसर सी 180, ठीक है। चलो, according to IS, what is the maximum permissible effective slenderness ratio tension member in which रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस, तो 180।
चलो नेक्स्ट, which are the following, which of the steel members in tension will not expression, ठीक है, express any shear lag effect, ठीक है, lag effect when connected to a gusset plate, ठीक है, to a gusset plate. तो in a section with bottom flange connected to the gusset plate, a rectangular plate, an angle with one leg connected to the gusset plate, या फिर आपका क्या हो जाएगा, टू एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन बोथ साइड ऑफ द गसेट प्लेट, ठीक है. तो मतलब ये आपका क्या कह रहा है कि आपका कुछ गसेट प्लेट हो गया, ठीक है, कुछ गसेट प्लेट हो गया. तो गसेट प्लेट हो गया तो मैंने ये कहा कि यहाँ से आप, ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ, ठीक है. अब यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, बोल्टिंग कर दी, बेटा बोल्टिंग कर दी. तो ये सिंगल का हो गया, ठीक है, सिंगल का. यही अगर ये आपका गसेट प्लेट हो गया, गसेट प्लेट, ये आपका हो गया एंगल, ये आपका हो गया रिवेट या फिर बोल्ट, रिवेट या बोल्ट, ठीक है. अगर डबल की बात होगी, डबल की बात होगी तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, डबल की बात. तो हमने कहा कि ये हमारा कोई गसेट प्लेट है, ठीक है. अब हमने कहा कि यहां से कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से. अब यहाँ मैंने ये आपका यहाँ से यहाँ तक रिवेट लगा दिया, ठीक है, ये आपका रिवेट लगा दिया, ये आपका गसेट प्लेट हो गया, ठीक है. ये आपका टैक रिवेट जो होता है आपका बांधने के लिए यूज होता है, ठीक है. टैक रिवेट जो होता है आपका बांधने के लिए, टैक रिवेट, ठीक है. नॉट स्ट्रेंथ ये नहीं लेता, टैक रिवेट स्ट्रेंथ नहीं लेता, ठीक है. चलो ये हो गया, ये आपका रिवेट बोल्ट हो गया, रिवेट या फिर बोल्ट, ठीक है. ये आपका एंगल हो गया, एंगल हो गया. क्लियर है बेटा. तो आपका हो गया आ रेक्टेंगल प्लेट, ठीक है. रेक्टेंगल प्लेट जो होता है वो ज्यादा लेता है, ठीक है, रेक्टेंगल प्लेट ज्यादा लेता है. तो ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ फेल्योर इन अ टेंशन मेंबर, इन अ टेंशन मेंबर. तो आपका क्या हो गया कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ब्लॉक शियर फेलियर, लोकल बकलिंग और नेट सेक्शन रप्चर. तो ये सब जितने भी होते हैं, ये और ये, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं इसको छोड़ के, लोकल बकलिंग जो होता है आपका कॉलम में होता है, ठीक है. ये आपका कॉलम हो गया, लोड पड़ने के कारण बकलिंग होता है, जो फोर्स आती है. तो बकलिंग आपका क्या होता है, लोकल बकलिंग. तो बकलिंग आपका ये होता है कि कोई कॉलम है, इस पे अगर मैंने ऐसे एक्सेल फोर्स लगाई, ठीक है, एक्सेल कंप्रेशन फोर्स लगाया, तो इनको ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते गए, ठीक है, सडन नहीं, ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाते गए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या बकल होने लगेगा, जहां पे ये डिफ्लैक्ट होने लगेगा, ठीक है, डिफ्लैक्ट होने लगे अपनी लेंथ के, मतलब लंबाई में, ये जो लंबाई है इसकी ऐसे इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने लगेगी. तो इतनी लंबाई रह जाएगी. तो इस लोड को, जिस लोड पे, जिस स्पेसिफिक लोड पे ये फेल होना या डिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, क्या हमारा कॉलम, ठीक है, तो उसको, उस लोड को क्या बोलेंगे, बकलिंग लोड, ठीक है. अब जितनी लेंथ में डिफ्लेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बकलिंग लेंथ, ठीक है, बकलिंग लेंथ. चलो ठीक है, तो ये आपका बकलिंग हो गया, बकलिंग लेंथ या बकलिंग फेलियर, ठीक है. चलो तो लोकल बकलिंग, तो आपका ऑप्शन सी, ठीक है. नेक्स्ट, स्टील रॉड ऑफ 20 mm डाया, ठीक है, 20 mm diameter is used as a tie member in a roof bracing system and may be subjected to possible reversal, ठीक है, possible reversal of stress due to wind load, that is the maximum permissible length of member, ठीक है, लेंथ ऑफ मेंबर. चलो ठीक है, तो यहाँ लेमडा की वैल्यू दे रखी है 350, ठीक है, 350 दे रखी है. इन केस ऑफ स्टेट रिवर्सल ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक, ठीक है, इन विंड एंड अर्थक्वेक. स्ट्रेस रिवर्सल क्या होता है, तो जैसे मैंने कहा कि आपके ट्रीज है, ठीक है, ट्रीज है, अब ट्री है, अब इस पे मैंने कहा ट्री, ठीक है, अब इस पे मैंने इस इधर साइड से फोर्स लगाया, ठीक है,
इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया इधर से, तो ट्री हमारी कैसे हो जाएगी, कुछ इस एंगल पे हो जाएगी, कुछ इस एंगल पे, ठीक है। तो ऐसे जो हो जाएंगे वो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। मैंने कहा ये हमारा कॉलम खड़ा है, ठीक है। अब इस पे मैंने कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, तो कुछ इस तरीके से ये एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम स्ट्रेट रिवर्सल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम रिवर्सल बोलेंगे, क्लियर है बेटा। चलो ठीक है, तो 350 दे रखा है और पूछ क्या रखा है आपका, पूछ क्या रखा है, सिलेंडरनेस रेशियो का, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, आर मिनिमम, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये एल इफेक्टिव हुआ, इंड के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, ठीक है। अब आर मिनिमम का मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। तो आर मिनिमम आपका क्या होता है, आर मिनिमम रूट में आई मिनिमम, जो भी जिस एक्सिस पे आई मिनिमम, और ये जो हो गया सेक्शनल एरिया, आई सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो आई बाई ए होता है, ठीक है, रूट में आएगा ये आर मिनिमम, ठीक है। रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो इसमें मैंने कहा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन जो फॉर सर्कुलर के लिए, फॉर सर्कुलर रॉड, फॉर सर्कुलर रॉड, ठीक है। तो फॉर सर्कुलर रॉड के लिए कितना होता है, d/4, ठीक है, d/4। तो अब यहाँ जगह अगर हम d/4 रखेंगे तो d की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। d की वैल्यू 20 है ना, कितनी है d की वैल्यू, ये 20 mm है ना डायमीटर, तो 20/4 कितना आया, 5 mm, ठीक है, 5 mm आया। जब 5 mm आया तो हमने कहा कि लेमडा कितना है बेटा, लेमडा 350 है, ठीक है। 350 इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन 5, ठीक है। तो एल इफेक्टिव इक्वल टू 350 इंटू 5 कितना आ गया बेटा, तो 3×5 = 15, 1500, 250, 1750 mm, ठीक है, 1750 mm आंसर, ठीक है। तो आंसर ए ही है, 1750 mm, आंसर ए इज राइट, ठीक है, ए इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, फॉर inspection of welded joint, the methods in which iron filling are spread, ठीक है, filling or spread over the weld and it is subjected to an elastic, ठीक है, electric current is known as, ठीक है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स मेथड, ड्राई पेनिट्रेशन मेथड, रेडियोग्राफी मेथड, और आपका क्या है, अल्ट्रासोनिक मेथड, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो पिछले, मतलब फर्स्ट लेक्चर में जो स्टील का स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने करा रखा है, ठीक है। तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, परफोरेट कवर प्लेट आर particularly suitable for built up section in consisting of, ठीक है। तो चैनल प्लेस बैक टू बैक, ठीक है, क्या है चैनल प्लेस बैक टू बैक, ऐसे कुछ बैक टू बैक, या फिर चैनल प्लेस टो टू टो, 4 एंगल बॉक्स, ठीक है। तो 4 एंगल वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। चलो, when the length of a tension member is too long, ठीक है, when the length of a tension member is too long, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, a wire rope is used, ठीक है, a rope is used, फिर नेक्स्ट क्या है, a bar is used, a single angle is used, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोप, मतलब पूछ रहा है कि व्हेन द लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, जो टेंशन मेंबर जो होता है उसकी लेंथ अगर आप इंक्रीज करते हो बेटा, ठीक है, लेंथ अगर इंक्रीज करते हो तो वो रॉड के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, रॉड, ठीक है। तो रॉड, बार रॉड नहीं बार, ठीक है, बार जो यूज होता है आपका बार के फॉर्म में, ठीक है। तो बार, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इज जनरली केप्ट लेस इन थिकनेस ऑफ द मेंबर इज मोर देन, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा कि ये थिकनेस है, यहाँ क्या कहा बेटा, थिकनेस मेंबर की थिकनेस है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, एफ वाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ से कि अगर आपका 20 mm, ठीक है,
20 mm लेस है, टेंशन मेंबर अगर आपका टेंशन मतलब जो मेंबर है उसकी थिकनेस 20 mm से लेस है तो Fy की वैल्यू 250 लोगे, ठीक, 250 मेगापास्कल, ठीक है, 250 मेगापास्कल। एक कॉलम और बढ़ा लो आप, ठीक है, एक कॉलम और बढ़ा लो बच्चे, क्या बढ़ा लो, एक कॉलम सिग्मा Ht, ठीक है, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस। चलो ठीक है, तो यहाँ इसमें कर लिया। अब इसका कितना हो जाएगा 150 मेगापास्कल, ठीक है, 150 मेगापास्कल। चलो ठीक है, अब यही 20 to 40 के बीच में है, 20 to 40 mm पे, तो कितना हो जाएगा ये 240 मेगापास्कल, ठीक है, 240 मेगापास्कल। और आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 मेगापास्कल, ठीक है, 144 मेगापास्कल। अब यही ग्रेटर हो जाएगा 40 mm से, 40 mm से ग्रेटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 230 मेगापास्कल, 230 मेगापास्कल। ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा 80, तो 138, ठीक है, 138 मेगापास्कल, ठीक है, 138 मेगापास्कल। ये टेबल आप नोट कर लो, ठीक है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे, ठीक है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए यहाँ 20 mm, ठीक है, 20 mm डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सिंगल एंगल इज टेंशन इज कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली if the area of connecting and outstanding leg are respectively A and B, ठीक है, A and B, when that is the net effective area of flange angle, ठीक है, that is the net effective area of flange angle। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर सिंगल रहेगा, ठीक है, ये क्या है बेटा आपका गसेट प्लेट है, ठीक है, ये आपका गसेट प्लेट है। अब ये गसेट प्लेट है, मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या एंगल, ठीक है, यहाँ पे हमने एंगल लगा दिया, ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने एंगल लगा दिया, ठीक है, इसको हमने रिवेट से बांध दिया, किससे बांध दिया बच्चे, रिवेट लगा के, बोल्ट लगा के, कुछ भी लगा के हमने इसकी कनेक्शन दे दिया, ठीक है, कनेक्शन, ओके बेटा, कनेक्शन हो गई। तो अब इसका एनेट निकालना है, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कनेक्टेड लेग है, कनेक्टेड लेग, ठीक है, ये आपका क्या है आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। तो ये वाला एरिया A1 होगा और ये वाला एरिया A2 होगा, ठीक है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। तो एनेट की बात करेंगे जब, एनेट, तो एनेट आपका क्या हो जाएगा, एनेट नेट एरिया फाइंड करने के लिए टोटल का, तो A1 प्लस के A2, ठीक है, A1 प्लस के A2, ठीक है बेटा, तो ये आपका नेट एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब K1 जो है आपका, K क्या है, ठीक है, तो 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, ठीक है, प्लस A2, ये आपका ये है, ठीक है बेटा, ये है। अब यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि A एट B, ठीक है, तो A इक्वल टू यहाँ क्या दिया बेटा, तो A इक्वल टू A1 इक्वल टू A रखना है और A2 इक्वल टू B रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखिए A नेट के लिए, रखिए A नेट के लिए A1, ठीक है, A1 मतलब कितना हो गया आपका A हो गया, फिर प्लस कितना आएगा आपका 3A1 अपॉन में कितना है 3A1 प्लस B, ठीक है, प्लस B, अब फिर यहाँ पे क्या है B, ठीक है, B। तो अब यहाँ से आप रखोगे, कॉमन लोगे, सब कुछ करोगे, तो आपका कितना आएगा, तो यहाँ से आपका आएगा कितना आएगा, तो A नेट इक्वल टू आएगा आपका B, इधर लिखा है ना इधर साइड में, ठीक है ना, A नेट इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा A प्लस B अपॉन 1 प्लस 0.33 B अपॉन A। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका A है, ठीक है, 33 B बाई A, ठीक है, B बाई A। तो चलो देखो कौन सा है, तो यहाँ प्लस माइनस, ठीक है,
तो ए प्लस रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, तो वैसे ये कैंसिल हो गया, ये भी माइनस में, ये भी कैंसिल। अब देखो यहाँ पे 0.33, तो 0.2 नहीं होगा, 0.33 तो 0.5 हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी राइट। तो इस तरीके से देखो इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन बी राइट है, तो ओनली 1 नहीं, ओनली 2 ठीक है राइट, ओनली 3 नहीं, ओनली 4, ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, इन अ ट्रस गर्डर, आपका गर्डर है ऑफ अ ब्रिज, ठीक है, ऑफ अ ब्रिज अ डायगोनल कंसिस्टिंग ऑफ mild steel as 400 ISF and carry a pull of 80 Newton, ठीक है, 80 Newtons if the gross diameter is riveted is 26 mm is number of rivet, ठीक है। तो क्या दिया है आपका, तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए कितना करोगे, तो आपका पीएस सीयर के लिए कितना निकालोगे, तो 2 इंटू डबल के लिए दिया है, ठीक है, 2 π/4 डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर इंटू एफ एस, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एफ एस के लिए, ठीक है, एफ एस के लिए तो आपका ये है, ये आपका टेंशन है, टेंशन है, ये आपका सीयर है, सीयर है, ये आपका बियरिंग है, बियरिंग, ठीक है। अब ये आपका क्या है, आपका नोट डाउन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से करेंगे। अब क्या है, पावर ड्रिवेन, ठीक है, पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट, ठीक है। तो टेंसाइल में आपका कितना हो जाएगा, 100 मेगापास्कल, और सियरिंग में 100 मेगापास्कल, बियरिंग में 300 मेगापास्कल, ठीक है। एमपीए में है, एमपीए मेगापास्कल में, ठीक है। अब यही बात होगी पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट, ठीक है, पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट, तो कितना हो जाएगा 90, 10% लेस कर देते हैं, फील्ड में 10% लेस कर देते हैं, 90 टू 70। अब हैंड ड्रिवेन रिवेट, हाथ से ड्रिवेन रिवेट में कितना हो जाएगा आपका 80 मेगापास्कल, और 240 आएगा तो 250 ले लेते हैं मेगापास्कल, ठीक है, 250 मेगापास्कल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे, कितना रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर, मतलब कितना है 26 का स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 106.22, ठीक है। पीएस स्ट्रेंथ जो आएगी आपका, पीएस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, आपकी पीएस की वैल्यू कुछ इतनी आएगी, ठीक है, पीएस की वैल्यू बेटा इतनी आएगी। तो अब हम ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू तो इतनी आ गई, अब आपको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिवेट पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवेट लोड अपॉन क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है रिवेट की स्ट्रेंथ, तो लोड कितनी है 80 टन है, तो 80 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब 106.2, ठीक है, तो कितना आएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ऐसे ही 100 तो ना 800, तो 800 से कम ही होगा, कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 7.53 ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स ले लोगे आप, कितना ले लोगे, तो एन की वैल्यू 8 हो जाएगी, एन की वैल्यू 8 आंसर, ठीक है। देखो कितने इजी तरीके से है, बस इस टेबल को याद रखना है और फॉर्मूला लगा देना है, खटाक से तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट 8, ठीक है, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, when plates are exposed to weather tacking, rivet are provided at a pitch in line not exceeding, ठीक है, line not exceeding, तो क्या है आपका weather condition, exposed to weather, exposed to weather condition, ठीक है। एक्सपोज टू वेदर कंडीशन के लिए कितना हो जाएगा, तो 16T और 200 mm, विच एवर लेस, ठीक है, विच एवर लेस, या फिर आपका जैसे टी हो गया, टी सेक्शन एंगल के लिए, या चैनल हो गया, तो
सारे ये सब के लिए आपका कितना हो जाएगा, तो पी जो होगा ग्रेटर नहीं होना चाहिए किससे, ये भी आपका पी ग्रेटर नहीं होना चाहिए 1000 से, ठीक है, 1000 से। तो आपका कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड आईएस कोड इतना दिया है, दैट इज द स्प्लाइस प्लेट नंबर ऑफ रिवेट्स कैरिंग कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस थ्रू अ पैकिंग ग्रेटर देन 6 mm thick is to be increased by 25% for every day, ठीक है, 25% every day। और आपका कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसकी सॉल्व करोगे तो अगर यहाँ 8 mm लेते हो 8 mm तो कितना हो जाएगा, तो ठीक है कितना हो जाएगा 1 mm थिकनेस, 2 mm थिकनेस, 6 ले लो या 8 ले लो, जरूरी नहीं है, ठीक है, तो 2 mm थिकनेस, ठीक है, तो 2 mm थिकनेस लोगे, जैसे कि 8 है, ठीक है, 8 है तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.5 तो कितना आएगा बेटा, कितना हो जाएगा 4 ढाई गुना 10, ठीक है, 10%, तो मतलब 10 रिवेट यूज कर रहे हो तो 1 रिवेट और 11 रिवेट यूज करोगे, 11 रिवेट्स, ठीक है, रिवेट्स 11 रिवेट्स, तो 2 mm, ठीक है, ऑप्शन सी। In a built-up section carrying tensile force, the flange of two channel are turns out, ठीक है, turns out, तो क्या है आपका, to simplify the transverse connection, to minimum lacing, to have greater lateral rigidity, ठीक है, तो क्या है to have lateral rigidity। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड था। The structural member subjected to tensile force in a direction parallel to its longitudinal axis is generally known as, ठीक है, generally known as, तो आपका क्या हो जाएगा, अटाई, ये भी है, ठीक है, अटाई मेंबर, अटाई टेंशन मेंबर, ठीक है, तो सारे ये हैं आपके, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है आपका, नेक्स्ट है for double angle carrying tensile placed back to back or connected to either, ठीक है, to either side of the gusset plate, the sectional area of the section is equal to cross sectional area of, ठीक है, तो cross sectional area पूछ रहा है, ठीक है, तो A net पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है, B minus and D, ठीक है, B minus and D into D, तो आप क्या करोगे, विड्थ में से माइनस करोगे किसकी, डी की, डायट की, ठीक है, तो आ सेक्शन नहीं, ठीक है, आ सेक्शन प्लस, प्लस क्यों करना है भाई, माइनस करना है ना, तो द सेक्शन माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल्स, ठीक है, द सेक्शन मल्टीपल नहीं, माइनस करना, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, जो हमने लिख रखा है वो है, ठीक है। इन अ टेंशन मेंबर इफ one or more than one rivet holes are off the line, ठीक है, the failure of the member depends upon, ठीक है, depends upon, तो पिच पे भी डिपेंड करता है, गेज पे भी डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ होल्स पे, ठीक है, जैसे ये मैंने इस तरीके से प्लेट हो गया, ठीक है, तो यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ये मैंने होल्स लगा दिए, ठीक है, ये होल्स लगा दिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाली जो लाइन जाएगी ये आपकी गेज हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई बेटा, गेज हो गई, ठीक है, इनसे बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो गई, गेज, ये गेज, और ये क्या हो गई, गेज लाइन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एंड डिस्टेंस, ठीक है, इड्ज डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कौन सी हो गई, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये इड्ज डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये आपकी हो गई एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक की आपकी कितनी हो गई, पिच हो गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड पिच, स्टैगर्ड पिच, स्टैगर्ड पिच, ठीक है, स्टैगर्ड पिच। तो आपके देख रहे हो गेज भी डिपेंड हो रही है, पिच भी डिपेंड हो रही है, डायाफॉल्स भी, ठीक है, तो ऑल ऑफ डी, ठीक है। when a tension member is made of 4 angle which the, ठीक है, plates are waved the allowance, ठीक है, क्या है, allowance for holes is made at, जब एक तनन सदस्य वेव के रूप में एक प्लेट के साथ 4 कोणों से बना होता है तो छेद के लिए मतलब जो आपका रूप में दिया जाता है, ठीक है, तो
माइनस के लिए दिया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 होल्स और ईच एंगल एंड 1 होल्स और वेब नहीं, ठीक है, 1 होल्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। 1 होल्स और ईच एंगल एंड 1 होल्स और वेब नहीं, ठीक है, ये भी गलत हो गया। 1 होल्स और ईच एंगल एंड 2 होल्स, ठीक है, 2 होल्स वेब में दिया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी, नन ऑफ एबव नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, ठीक है, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इक्वल टू इट्स क्रॉस सेक्शन, तो ए नेट हमने बोला था ना, ए नेट पहले क्वेश्चन पढ़ लो, प्लस द एरिया ऑफ रिवेट होल्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ रिवेट होल्स मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ रिवेट होल्स माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल्स, तो ए नेट आपका क्या होता है, बी माइनस एन डी इंटू डी, ये आपका एरिया होता है। अभी यही क्वेश्चन आपने पीछे देखा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है आपका, ठीक है। तो चलिए इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, अभी जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसे आपका स्टील बीम्स वगैरह का आगे क्वेश्चन, तो आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।